पंजाब यूनिवर्सिटी का 20 साल का एक लड़का जो लगभग पिछले 13 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट यानी कि अचेतन अवस्था में बेड पर पड़ा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिसे यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु अलाउ करी है। लेकिन क्या है ये यूथनेशिया और इसे कैसे दिया जाता है? यूथनेशिया को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अरुणा शॉनवॉक के केस को। वही अरुणा शॉनवॉक जिनका केस राइट टू डाई के लिए फाउंडेशन का काम करता है। अरुणा शॉनवॉक हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिन्हें अपने ही हॉस्पिटल के एक व्यक्ति द्वारा रेप किया गया, जिसका नाम था सोहनलाल वाल्मीकि। सोहनलाल वाल्मीकि ने रेप करते समय बड़ी बर्बरता दिखाई और उन्हें कुत्ते की चेन से चोक किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई उनके दिमाग तक ठीक से पहुंच नहीं पाई और वो चली गई वेजिटेटिव स्टेट में। एक ऐसी स्टेट जहां इंसान सेंस तो सब कुछ करता है लेकिन रिएक्शन करने की हालत में नहीं होता। इवन वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट को हिलाने तक की हालत में नहीं होता। और इसी स्टेट में वो लगभग 40 साल तक रही, जिसके बाद पिंकी बिरानी नाम की एक महिला ने अरुणा शॉनवॉक के केस को डॉक्यूमेंट किया और राइट टू डाई के लिए प्ली भी दर्ज की। यूथनेशिया को लेकर 2009 से 2018 तक लगातार प्लीज दर्ज होते रहे और फैसले आते रहे, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूथनेशिया के ऊपर एक अंतिम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अनुसार पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया, जिसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हटाकर उसे मौत दी जा सकती है। यानी एक्टिव यूथनेशिया अभी भी इंडिया में अलाउ नहीं है और इसी को हम कहते हैं इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथनेशिया। हालांकि अरुणा शॉनवॉक को इस फैसले का कोई लाभ नहीं मिला और उनकी मौत निमोनिया से हुई थी। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें।